हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुझे ईमेल आती हैं, बहुत ज़्यादा एक सवाल पूछा जाता है कि हमें दुनिया में किसी ऐसे मुल्क का बता दें जहाँ का सिर्फ हम एयर टिकट लें, हमारे पास पासपोर्ट बना हुआ है और हम वहाँ पर जाएं और हमें वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, एम्बेसी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, एम्बेसी के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि हम एम्बेसी जा के थक गए हैं लेकिन हमें वीज़ा नहीं मिलता। तो कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पर जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं हो, वहाँ पे जाने के लिए सिर्फ हमें एयरलाइन का टिकट चाहिए और पासपोर्ट हमारे पास और हम उस मुल्क में पहुँच जाएं। और ये भी डिमांड होती है कि वो मुल्क कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं हो, बल्कि बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हो, बहुत ही डेवलप कंट्री हो और उस मुल्क की एक ख़ास मुकाम हो दुनिया में, उसका पासपोर्ट बहुत अच्छा रैंक करता हो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाना चाहते, एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं, एम्बेसी में जाके वीज़े के लिए ख्वारी नहीं करना चाहते, बल्कि वो किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहाँ पर जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं हो। क्योंकि दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मुल्क अमेरिका और कनाडा के करीब वाक़ है और बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ पे ऑयल गैस बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाता है और इस वजह से ये मुल्क बहुत अमीर मुल्क कहलाता है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ की आबादी 15 लाख के करीब है और 15 लाख की आबादी है, इसे वर्कर्स की अक्सर ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के पहले से भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस मुल्क के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए वो इस मुल्क के लिए अप्लाई नहीं करते। तो मैंने सोचा अपने उन सब्सक्राइबर के लिए, अपने उन देखने वालों के लिए जो कि मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हमें कोई ऐसे मुल्क के बारे में बता दें जहाँ पर जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं हो, बस हम एयरलाइन का टिकट लें और पहुँच जाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये मुल्क कौन सा है, यहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं, यहाँ पर वीज़ा लेने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन आपके पास 2-3 चीज़ें क्या होनी चाहिए, और वहाँ जाके आप जॉब कौन कौन सी कर सकते हो, बाद में अपनी फैमिली को बुला सकते हो नहीं बुला सकते। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एयरलाइन का टिकट हो, पासपोर्ट हो, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो अमेरिका और कनाडा के करीब वाक़ एक आइलैंड कंट्री है और दोस्तों, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की जो आबादी है वो है 15 लाख के करीब। इसका जो दारुलहुकूमत है, इसका जो कैपिटल है, उसका नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का जो पासपोर्ट है दुनिया की जो 200 में से 30 बेहतरीन मजबूत तरीन मुल्क हैं उनमें आता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट रखने वाली जो 30 कंट्रीज़ हैं उनमें इस मुल्क का पासपोर्ट रैंक करता है। और दोस्तों, यहाँ पे ऑयल और गैस की प्रोडक्शन होती है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क में ऑयल और गैस की प्रोडक्शन रखी हुई है, उसके ज़खायर रखे हुए हैं, इससे ये मुल्क बहुत अमीर है और इसकी इकनॉमी बहुत मजबूत है। दोस्तों, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ किया हुआ है कि वो बगैर वीज़े के इसके मुल्क आ सकते हैं। आपके पास 4 चीज़ें बस होनी चाहिए। एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और पासपोर्ट वैलिड हो। वैलिड होने का मतलब ये है कि पासपोर्ट तो आपने पहले बनाया था, लेकिन ये ना हो कि वो आपके कबर्ड में, अलमारी में रखे रखे एक्सपायर हो गया हो, तो उसको देखें, उसके एक्सपायर होने में कम से कम 6 महीने बाकी हैं, तो ये आपका लिए यूज़फुल है। सेकंड नंबर पे आपके पास FRC होना चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि नादरा से मिल जाता है और 100-200 रुपये में मिल जाता है और आप ख़ुद भी घर पे ऑनलाइन निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, यह आपका कि आप कोई क्राइम वगैरह में तो मुलव्वस नहीं है, इसकी तस्दीक होनी चाहिए। और आपके पास एक हेल्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, NIC और फ़ोटो, बस एयरलाइन की बुकिंग होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें होती हैं। आप ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वहाँ ये तमाम चीज़ें चेक होती हैं और ये तमाम चीज़ें सही होती हैं, कोई फेक नहीं होती हैं, कोई जाली नहीं होती हैं, तो आपको ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में एंट्री मिल जाती है। दोस्तों, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में जब एंट्री मिलती है आपको, तो वहाँ पर जाने का मकसद आपका होता है मेन कि वहाँ पर जल्द से जल्द कोई जॉब हासिल करके काम करना। तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में कौन कौन सी 3-4 किस्म की जॉब हैं जो कि बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे ऑयल एंड गैस के ज़खायर हैं, उनकी प्रोडक्शन होती है, तो ऑयल और गैस की फैक्ट्री में आपको आराम से जॉब मिल जाती है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में आराम से जॉब मिल जाती है। इसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में जॉब हासिल करने के लिए अगर आप एजुकेटेड हैं, आपकी ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से कोई एजुकेशन है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी तालीम नहीं है, आप लेकिन मेहनती हो, मेहनत करना जानते हो, तो फिर यहाँ पे आप एज अ लेबर और वर्कर भी काम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जॉब है वो यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट के मैदान में। उसकी वजह है कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है और बहुत ही हसीन है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एक्चुअली 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनको मिला के एक का नाम ट्रिनिडाड है एंड एक का नाम टोबैगो है, तो उसको मिला के एक कंट्री डेवलप होती है। तो दोस्तों, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में लोग घूमने आते हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, यहाँ के बीचेस पूरी दुनिया में मशहूर है, साल भर रश लगा रहता है।
होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हो तो उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है, होटल एडमिन की, होटल मैनेजर की, होटल एडमिनिस्ट्रेटर की। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते तो फिर आपको लॉन्ड्री की जॉब मिलती है, आपको किचन में हेल्पर की जॉब मिलती है, किचन में शेफ़ की जॉब मिलती है, वेटर के काम की जॉब मिलती है, रूम सर्विस की जॉब मिलती है, हाउस कीपिंग की जॉब मिलती है, बेल बॉय की जॉब मिलती है। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, कार चलानी आती है, तो आप होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक गैस को लाते हैं और छोड़ के आ सकते हैं। इसके अलावा होटल के डाइनिंग एरिया में जॉब मिल सकती है, रिसेप्शन के एरिया में भी जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट जो जॉब मिल सकती है वो है कंस्ट्रक्शन के मैदान में। यहाँ की तामीरात बहुत खूबसूरत हैं, तो कंस्ट्रक्शन तामीरात के शोबे से अगर आपकी कोई तालीम एसोसिएट है, अगर आप सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर हो तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आप तालीम याफ्ता नहीं भी हैं तो फिर आपको अगर कोई हुनर आता है, स्किल आता है, कोई आपको काम आता है तामीरात के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपको प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, या फिर आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, या फिर आपको कोई भी होम रेनोवेशन, किचन रेनोवेशन के हवाले से काम आता है, या शटरिंग के हवाले से कोई काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में फूड डिलीवरी की जॉब है। फूड डिलीवरी करनी होती है, बड़े बड़े यहाँ फूड की चेन है, उससे घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है। और ग्रॉसरी के बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पर भी आपको जॉब मिल जाती है और ग्रॉसरी की डिलीवरी भी आप कर सकते हैं। दोस्तों मेन ज़बान यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश बोलने का फ़ायदा ये होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ज़्यादातर लोग हैं उनकी जो अपनी मादरी ज़बान होती है उर्दू या हिंदी, इसके अलावा अगर वो कोई ज़बान समझ सकते हैं तो वो इंग्लिश ज़बान है। तो इंग्लिश ज़बान में आप आसानी से हमारे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जॉब वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एज़ कम्पेयर अगर आप ऐसे मुल्क चले हैं जहाँ पर फ्रेंच बोली आ रही है, जर्मन बोली आ रही है, स्पेनिश बोली आ रही है या रशियन बोली आ रही है, तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मेन ज़बान इंग्लिश बोली आती है। और जैसा कि मैंने बताया आबादी 15 लाख है, तो इन्हें वर्कर्स की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान और इंडिया के बहुत सारे लोग पहले से यहाँ पे आबाद हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। तनख्वाह तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में यहाँ पे 7 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल मनाए जाते हैं। यहाँ के फेस्टिवल देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग साल भर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको हर कल्चर के लोग मिलेंगे। आपको यहाँ मुस्लिम भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, ज्यूइश भी मिलेंगे, यानी कि हर कम्युनिटी के लोग, हर कल्चर के लोग, हर रिलीजन के लोग मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे से ताउन करते हैं। टोबैगो में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे एजुकेशन की बहुत अच्छा मेयार है पूरी दुनिया के अगर आप कंपेयर करें इसके अलावा यहाँ हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। इसके अलावा यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ट्रिनिडाद एंड टोबैगो बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, ख़ासतौर पर वो लोग जो कि किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं और वीज़े के लिए कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप ट्रिनिडाद एंड टोबैगो ट्राई करें। आपको यहाँ पे जॉब सेक्टर बताएं, उनमें से अगर कोई भी जॉब सेक्टर में आपको इंटरेस्टेड है, आप जॉब कर सकते हैं। तो जब ट्रिनिडाद एंड टोबैगो लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉयर से बात डन कर लें, फिर वो एक बार पाकिस्तान और इंडिया वापस आते हैं, एम्प्लॉयर उन्हें जॉब ऑफर लेटर भेजता है, तो वो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो का वर्क वीज़े पे वहाँ जाते हैं और 1 से 3 साल के लिए उन्हें वर्क वीज़ा मिलता है। अच्छा काम करते हैं तो बाद में वर्क वीज़ा मज़ीद एक्सटेंड। तो पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के अच्छे खासे लोग पहले से ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में मौजूद हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और बाद में आप यहाँ से यूएसए और कनाडा भी आराम से आ सकते हैं। तो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के लिए ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और पुरअमन कंट्री है। यहाँ पे आप जाते हैं, बाद में अपनी फैमिली को बुलाते हैं तो आपकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल आगे बन जाता है और आपकी फैमिली का फ्यूचर आगे ब्राइट हो जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।